हेलो गाइस, आज हम इस डिजाइनर ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। जो आप नेक देख रहे हो कितना ब्रॉड है, कितना डीप है, उस हिसाब से मैं थोड़ा कम करके कटिंग करके दिखाने वाला हूँ। जिस तरह का इमेज है उस तरह का सेम टू सेम करेंगे, और बैक भी जिस तरह का है उस तरह करेंगे, लेकिन थोड़ा ब्रॉडिंग कम करके मैं कटिंग करूँगा, क्योंकि बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ही खुला है। अगर आपको खुला चाहिए तो कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा नैरो करके दिखाऊंगा। और ये भी आप ये सेम पैटर्न है, लेकिन आप इस तरह का ड्रेस भी बना सकते हो। मेरा मतलब है आउटफिट भी बना सकते हो, ड्रेस भी बना सकते हो और ब्लाउज भी बना सकते हो। तो जो चाहिए वो बन जाएगा, जो भी आप इमेज देख रहे हो सेम टू सेम बन जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारा जो है यहीं से लेंथ और डाट पर निकालना है। तो पहला मार्किंग मैंने किया, उसके बाद हम लेंथ निकालेंगे। तो बहुत छोटा साइज़ का है, तो 13 इंच का लेंथ है इसका, और 9 इंच का डाट पॉइंट है। तो जो भी मेजरमेंट है उस हिसाब से मैं कर रहा हूँ। ये किसी ने मुझे भेजा है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, नाम मुझे उन्होंने भेजा ही नहीं है, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। तो देखिए इस तरह का दोनों निशानों को मैंने बड़ा कर लिया। अब शोल्डर जो भी है उसका हाफ करके निशान लगाएंगे। तो शोल्डर भी बहुत शॉर्ट है, 13 इंच का ही है, और यहाँ पे कम से कम 1.25 इंच के करीब उतारना है, या 1 इंच एक सूत उतारना है। छोटा साइज है, लेकिन ये बहुत ही ये हाई नेक है, तो इसलिए थोड़ा ड्रॉप इसका अच्छा देना है। तो इस तरह से दे देना है, और यहाँ पे 2.25 पे निशान लगाना है, ज़्यादा पे नहीं लगाना है, क्योंकि आधा इंच ये ब्रॉड होगा। शोल्डर में कम करूँगा फ्रंट का, तो ये ब्रॉड हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा कम पे ही लगाना है, और इस तरह से स्लोप दे देना है। जो भी हमारा शोल्डर है उसका स्लोपिंग अच्छी तरह से दे देना है। और यहाँ थोड़ा हाई की तरह निशान लगा लेंगे, ताकि अच्छी तरह बैग में वहाँ पे नेक के पास हाई दिखाई दे, थोड़ा सा हल्का सा, यानी कि हल्का सा वहाँ उठा हुआ रहेगा तो अच्छी तरह से दिखाई देगा, यानी नेक को एकदम चिपक के रहेगा। और यहाँ पे हम आर्मोल उतारेंगे, तो हमेशा 7 पे उतारते हैं, तो ये मैं थोड़ा आधा इंच कम करके उतार लूँगा। तो इस तरीके से निशान लगा लेंगे, कम ज़्यादा होगा हम कर लेंगे बाद में बराबर, क्योंकि जब हम शेप लगाते हैं जैसे आर्मोल का डाट वगैरह, तो चेक करके नीचे ऊपर जो भी करना है हम मेजरमेंट के हिसाब से कर लेंगे। और वहीं पे अपर चेस्ट नापेंगे, और 4 से डिवाइड करेंगे, जितना होता है उतने पे निशान लगाएंगे, और आधा इंच बढ़ा के निशान लगाएंगे। जिस तरह मैंने लगाया इसी तरह से आपको लगा लेना है। तो इस तरह से मैंने निशान लगाया, और देखो यहाँ पे आधा इंच मैं कम कर रहा हूँ शोल्डर पे। शोल्डर पे कम करना ही है, अगर नहीं कम करोगे, भले शोल्डर कम है, लेकिन नहीं कम करोगे तो जो नेक है वो बराबर नहीं बैठेगा और अच्छी तरह से टाइट नहीं बैठेगा। यहाँ पे देखिए क्रॉस पॉइंट पे आके और आधा इंच कम कर देना है। तो यहाँ पे भी कम कर लेना है अच्छी तरह से। जो मैं कर रहा हूँ यहाँ 2 बार मैंने कम किया, एक बार शोल्डर को किया और फिर उसके बाद ये क्रॉस फ्रंट को किया, यानी कि टोटल शोल्डर से 1 इंच ये कम हो गया। उस हिसाब से मैंने निशान लगाया। थोड़ा नीचे आके अब डाट पॉइंट का सेंटर निकालेंगे, तो यहाँ पे कम से कम 3.25 पे निकालना है, और यहाँ आके 2.5 इंच पे निकालना है, 0.25 इंच माइनस करके, यानी 3/4 माइनस करके। अब यहाँ पे 1/4 इंच पे नीचे उतार लेंगे, और इस तरह का शेप दे देंगे। तो इस तरह का शेप देने से वो बराबर हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको शेप दे देंगे प्रिंसेस कट का। ये प्रिंसेस कट में करके मैं सिंगल डाट में कर दूंगा, ताकि सेम दिखाई दे जैसा आपको दिख रहा है इमेज में। तो ये सिंगल डाट का ही दिखता है, लेकिन ये नॉर्मल कटिंग है, जो नॉर्मल डाट कटते हैं वैसा है। मैं जो कटिंग कर रहा हूँ ये परफेक्ट फिटिंग आएगा, एकदम प्रॉपर आएगा। ठीक है, तो अभी इस तरह से करके अब डाट को हम बराबर कर लेंगे। तो जो भी हमने 0.25 इंच का निशान लगाया है, यानी 0.25 इंच का डाट यहाँ पे लगाना है ऊपर की तरफ। इस तरह से दोनों डाट को बराबर कर लेना है। कि डाट का निशान लगाने के बाद हम आर्मोल को चेक करेंगे कि आर्मोल हमारा छोटा है, बड़ा है, क्या है, चेक कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने रखा है, जहाँ पे हमारा अपर चेस्ट है वहाँ से लेके इस तरह से टर्न करके देखना है। तो बराबर टर्न करके देखेंगे, अगर ये छोटा बड़ा है तो यहाँ पे कर लेंगे। तो देखिए बड़ा आ रहा है, 14 इंच है, तो ये 15 इंच के करीब आ रहा है। हम थोड़ा ऊपर करके इसको शॉर्ट करके कटिंग कर लेंगे। तो ये थोड़ा सा लूजिंग पे भी बनाना है तो बना सकते हो, आधा इंच की लूजिंग पे, और या तो सेम टू सेम करना है तो सेम टू सेम कर सकते हो। तो आपके ऊपर है, किसी किसी को बराबर फिटिंग वाला चाहिए होता है, और किसी को थोड़ा सा लूज फिटिंग चाहिए होता है। तो जो क्लाइंट है या किसका भी है आप समझ के करो। और उसके बाद मैंने शेप लगा दिया आर्मोल का। अब देखिए मैं प्रिंसेस कट का शेप लगा रहा हूँ। तो इस तरीके से शेप लगा लेना है जैसे मैंने लगाया। यहाँ पे 2.5 इंच का डाट देना है वेस्ट के अंदर, और ऊपर मैंने 0.25 इंच का दिया है, यानी कि 3/4 इंच का। तो ये एकदम 1 इंच का फ़र्क वाला है, ये भी आराम से बैठेगा। अभी मैं मेजरमेंट करके इसका भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो इस तरीके से अब क्या करना है, निशान लगाने के बाद में डाट का लेंथ बराबर कर लेना है नीचे भी। तो जो मैंने ऊपर जिस तरह बराबर किया है यहाँ भी कर लेना है। तो इस तरह करेंगे तो ज्वाइंट करने में कोई दिक्कत नहीं होता है, कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होता है, प्रॉपर एकदम बराबर होता है। तो इसलिए जो है ये कर लेना है। अभी देखिए मैं शेप लगा रहा हूँ, तो इस तरीके से शेप लगा लेना है। तो एकदम नॉर्मल शेप लगाया हूँ मैं, ज़्यादा ये शेप नहीं आता है। ये ज़्यादा फ़र्क वाला ब्लाउज नहीं है, डाट जो भी अपर चेस्ट में, तो इसलिए ज़्यादा शेप नहीं आता है। और इसे बहुत छोटा साइज है और बहुत ही
कम डाट वाला है तो इसको आपको 1 इंच या 1 इंच एक सूत पे लगा सकते हो, 1.5 इंच भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं हमेशा 1.5 इंच बताता हूँ, यहाँ पे कम भी कर सकते हो और 1.5 इंच भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से अभी नाप के बराबर कर लेना है। अभी कैसे उधर से जो भी था हमारा सेंटर का पार्ट वहाँ से माइनस करके और यहाँ पे वेस्ट के हिसाब से 7 इंच पे मैंने निशान लगा लिया। तो ये हमारा जो भी वेस्ट है 4 से डिवाइड करके ये बराबर हो जाएगा, यानी 28 है तो ये बराबर आ जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, साइड को बंद कर देंगे और नीचे को भी बंद कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये काम खत्म हो जाएगा यहाँ तक का। और नेक का हम बाद में कटिंग करेंगे, प्रिंसेस कट का पहले कटिंग कर लेंगे, उसके बाद ब्रॉडिंग देखेंगे नेक का कितना रखना है उस हिसाब से करना है। तो ये बहुत छोटा साइज है, बहुत पतली लड़की का है, तो आप ज़्यादा ब्रॉड नहीं दे सकते, ज़्यादा बेहतर नहीं लगेगा। अगर आपको वाकई पसंद है डीप नेक और ब्रॉड नेक तो आप कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही काम करना है आपको कि नेक को नम करके बनाना है, यानी कि उसमें मैंने कोई डाट नहीं दिया है नेक के अंदर। तो आपको क्या करना है, अच्छी तरह से नम की सिलाई मार के या पाइपिंग लगा के बनाना है तो अच्छी तरह बनेगा। यानी नेक में ज़रा भी आपने फलका दिया, लूज़ कर दिया तो ये नेक जो है लूज मारेगा, जोल मारेगा, अच्छी तरह नहीं बैठेगा। तो कटिंग मैंने बराबर किया, आपको समझ के करना है। अभी बैक की कटिंग देखिए, मैंने बराबर पे रखा और आधा इंच ऊपर की तरफ बढ़ा लिया। आधा इंच बढ़ा के कटिंग करना है। जो भी बैग हमारा लो नहीं होता है, लो है लेकिन फिर भी ये अलग लो है, यानी कि ऊपर एक हाई एक हुक लगा हुआ है, तो उस हिसाब से हमको ये हाई समझ के ही करना है इसको। और आधा इंच यहाँ पे शोल्डर बढ़ा लेना है, यानी कि जो भी ओरिजिनल शोल्डर है उसको हम यहाँ पे बराबर पे लगाएंगे निशान। और जहाँ हमारा अपर चेस्ट है वहीं लगाना है जो हमने पहले निशान लगाया था। जो मैंने आधा इंच बढ़ाया था उसको नहीं बढ़ाना है, और जो मैंने पहले लिया था 4 से डिवाइड करके 31 को वहीं पे लगाना है। और इस तरीके से हम बराबर कर लेंगे। अभी हमारा साइड का भी लेंथ यहाँ पे बराबर करके नीचे का निशान लगा लेना है। इसी निशान पे हमारा बैक का लेंथ निकलेगा, यही हमारा बैक का लेंथ है जो मैंने साइड में अभी लगाया है। इस तरह से हो जाएगा। ये अपर चेस्ट का है जो मैंने इस तरह बड़ा कर दिया, तो पहले से कुछ मार्किंग लगा हुआ था इसलिए मैंने बड़ा कर दिया उसको। अब यहाँ पे शेप देना है आर्म होल का। आप ऐसे नाप के देना है तो नाप के दे दो, अंदाज से देना है तो अंदाज से दे दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, आपके ऊपर है। जैसा चाहिए वैसा कर सकते हो, कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाला है। आपने कटिंग अगर इस तरह से अच्छी तरह से किया और अच्छी तरह से स्टिचिंग किया तो कुछ भी इधर उधर नहीं होगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो मैंने किस तरह का शेप लगाया, इस तरह से लगा सकते हो। अब यहाँ पे नाप लेना है वेस्ट को और उसके हिसाब से 1.25 इंच के करीब डाट लगाना है। ज़्यादा नहीं लगाओगे, अगर ज़्यादा लगाओगे तो फुल बस्ट पे लूज होएगा, तो लूज इस पे नहीं चलेगा क्योंकि बैक भी डीप है और फ्रंट भी डीप है। तो उस हिसाब से आपको समझ के थोड़ा टाइट पे ही रखना है। यहाँ पे मैंने 1.25 इंच का ही डाट लगाया वेस्ट के ऊपर और इस तरह से कर लेना है। अभी अपर चेस्ट पे भी आप कम कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ। आपको करना है तो यहाँ पे साइड दबा देना बाद में, क्योंकि जो भी ये ब्लाउज बनेगा ये थोड़ा लूजिंग पे नहीं बनेगा, थोड़ा टाइट पे ही बनेगा। यानी बैक हल्का सा माइनस पे बनेगा, लेकिन मैंने बराबर पे निशान लगा के दिखाया है। तो आपको करना है तो कर लेना, नहीं करना है तो ऐसा समझ के बाद में साइड को दबा लेना तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और उस तरह से करके कटिंग कर लेना है। तो देखिए डाट को मैंने क्लोज करके कटिंग कर लिया। अब इस तरह से हमको ये मीटो मीट करके अभी क्या करना है कि हमारा ये लेंथ का जो निशान है वेस्ट का, ये अच्छी तरह से शेप देना है। तो इस तरह से करके क्लोज करके आप लगाते हो तो बराबर अच्छी तरह से स्ट्रेट दिखाई देता है बैग हमारा, बैग का वेस्ट हमारा एकदम प्रॉपर दिखाई देगा। तो इस तरीके से आपको कटिंग कर लेना है। अब हम इसका गला कटिंग कर लेंगे, यानी नेक की कटिंग कर लेंगे। तो नेक देखिए, पहला नेक हाई है, दूसरा नेक डीप है। तो डीप वाला मैं ऐसे रख ले रहा हूँ, लेकिन ब्रॉड कटिंग मैं नहीं करूँगा क्योंकि बहुत ही खुला खुला दिखता है। इतना खुला तो मुझे नहीं लगता है कि कोई आम आदमी पहनता है, ये मॉडल लोग पहनते हैं खाली फैशन शो के लिए। लेकिन आप लोग को अगर पहनना है तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बस नेक पे ध्यान रखना है कि मतलब लूज नहीं होना चाहिए, झोल नहीं मारना चाहिए। इसको फ्यूजिंग करके बनाओगे और अच्छी तरह से पाइपिंग के साथ बनाओगे तो एकदम ही परफेक्ट चिपक के बनेगा। ये कटिंग भले कैसा भी कर लो, अगर स्टिचिंग आप बराबर करते हो तो बराबर ब्लाउज बैठ जाता है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होता है। तो देखिए बैक का नेक मैंने अपने हिसाब से छोटा किया है, हार्ट शेप का किया है। तो बड़ा लगाएंगे ब्रॉड तो इतना अच्छा नहीं दिखेगा। जो हमारा ये मार्किंग दिख रहा है वो मॉडल का उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, आप ध्यान से देख लो। तो उस हिसाब से आपको ब्रॉड करना है तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस तरह से मैंने 10 इंच का डीप रख के कर दिया है अंदाज से, क्योंकि आपने नेक का भी कोई डीप का नेक का
का हमको दिया नहीं है, ना फ्रंट का ना बैक का। तो इस तरह से प्रॉपर मेजरमेंट दिया करो अगर आप लोग दे रहे हो, ताकि मैं जब कटिंग करके बताता हूँ आप लोग को, तो उसको आप फॉलो करो तो आपको बराबर आए। नहीं तो कुछ भी इधर उधर होगा तो आप बोलोगे कि बराबर आपने नहीं बताया। तो इस हिसाब से आप प्रॉपर मेजरमेंट दोगे, मैं प्रॉपर एकदम बताऊँगा, तो ताकि आप लोग को फिटिंग भी बेहतरीन आना चाहिए। अगर आप मेरे ये कटिंग को फॉलो करके अच्छी तरह से समझ के बनाते हो, कोई अल्ट्रेशन नहीं आएगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। आप ट्राई कर के देख लो, कोई भी भाई हो अच्छी तरह से समझ के कटिंग करके और अच्छी तरह समझ के बनाओगे तो एक नंबर का ब्लाउज बनेगा, कोई फेल कर ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए मैंने कटिंग कर लिया। अब यहाँ पे क्लोज करके आर्मोल का शेप लगाना है। तो फ्रंट को हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे डार्ट को पहले, और उसके बाद ही में ये शेप लगा लेंगे। तो आर्मोल का शेप आप अपने तरह से अच्छी तरीके से लगा लो। देखिए मैंने कोई क्रॉस फ्रंट कोई क्रॉस बैक का मेजरमेंट यूज़ नहीं किया है, लेकिन इसको फॉलो करके जिसका भी है कटिंग करके आप ट्राई करके देख लो, परफेक्ट फिटिंग आएगा। अपने स्टिचिंग अच्छा कर लिया तो अब ये डार्ट को भी हम क्लोज करके कटिंग कर लेंगे, यानी कि हम इसको निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हम इसको चिपका देंगे। अगर सिंगल डार्ट में आपको करना है तो आर्मोल के डार्ट को हम इस तरह क्लोज करके और चिपका देंगे। उसके बाद हम कटिंग करेंगे जो भी नेक का शेप है और इसको बंद कर लेंगे। तो सिंगल डार्ट में आप कर सकते हो, क्योंकि ये मॉडल ने जो पहना है वो सिंगल डार्ट ही दिखता है, प्रिंसेस कट नहीं दिखता है, क्योंकि बहुत ही ब्रॉड लिया है, बहुत नीचे से नेक लिया है, इसलिए वो बराबर बैठा नहीं है। तो आप भी इस तरह से करना चाहो तो कर सकते हो। इस तरह से क्लोज कर दो और जितना डीप चाहिए, जहाँ चाहिए, जो शेप चाहिए, जितना ब्रॉड चाहिए, आप बिल्कुल बिंदास यहाँ पे कटिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से मैं क्लोज करके आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए काफ़ी मैंने ब्रॉड रखा है, लेकिन अभी ये पहनने के बाद और खुलेगा तो अच्छी तरह से और ब्रॉड होगा। तो आप इसको समझ के इतने पे कटिंग करके और बराबर कर लो। थोड़ा कम कटिंग करना ठीक है, अगर ज़्यादा ब्रॉड यहाँ कर देंगे तो बॉडी में जाके ये ज़्यादा ब्रॉड होगा, झोल भी आ सकता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा, देखिए मैं किस तरह क्रॉस फ्रंट को काफ़ी कम करके अपने तरीके से बताया आपको, यानी कि फ्रंट का शोल्डर भी मैंने कम किया ताकि अच्छी तरह से फ्रंट में चिपक के बैठे। तो इस तरह से करके आपको कर लेना है। मैंने कटिंग कर दिया, ये बॉर्डर की तरह दिखता है, और निशान में लगा देता हूँ यहाँ पे। वहाँ बीच में टेप लगा हुआ है तो वहाँ दिखाई नहीं देगा, मतलब वो चौक चलेगा ही नहीं। और यहाँ पे भी मैं निशान लगा रहा हूँ, जिस तरह का दिख रहा है इस तरह कर सकते हो। आउटफिट भी बना सकते हो। दूसरा इमेज आपने दिया है वो नीचे अगर आप ज्वाइंट कर दोगे तो कोई भी आउटफिट वगैरह, कुछ भी अनारकली, कुछ भी ड्रेस, कुछ भी मतलब आपने हिसाब से कुछ भी यहाँ पे नीचे आप कुछ भी घेरा लगा के आप बना सकते हो। ठीक है, जंपसूट वगैरह जो भी करना है आप कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से मैंने मार्किंग कर दिया, हमारा बैक फ्रंट का हो गया। इस तरह से कर लेंगे। अब यह भी हम क्या करेंगे कि इसका मेजरमेंट भी करके दिखा देंगे और एक स्लीव्स भी कटिंग करके दिखा देंगे। एक मैडम का आज ही मैसेज आया था मुझे, तो उनको हाफ स्लीव्स कैप स्लीव्स कुछ समझना था, तो वो भी मैं इसमें दिखा देता हूँ। और ये इसका तो स्लीव लंबा है, लेकिन उसका ही मैं बता दूंगा कि लंबा अगर स्लीव्स करना है तो किस तरह करना है, और कैप स्लीव्स करना है तो किस तरह करना है। तो देखिए नाप के देख रहा हूँ मैं, 7+ आ गया ये, तो ये थोड़ा बड़ा हो गया हमारा आर्मोल हमारा। आपको छोटा रखना है तो थोड़ा छोटा कर सकते हो। अभी हम बैक का नापेंगे तो उसको ही कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए थोड़ा बड़ा हुआ है, इस तरह से थोड़ा बड़ा हो जाता है। अभी हम अपर चेस्ट नापेंगे तो बड़ा ही हमने कटिंग किया है। जो भी हमने मेजरमेंट लिया है तो थोड़ा लूजिंग के साथ लिया है, आपको थोड़ा टाइट करके बनाना है। तो मैं ये मेजरमेंट करता हूँ, अगर एक्स्ट्रा हुआ तो आप यहाँ साइड से दबा सकते हो। तो ये एक्स्ट्रा ही आएगा, कम नहीं आएगा। तो देखिए 8.5 इंच है यहाँ पे, तो इस तरह से 8.5 पे पकड़ेंगे। और अब आप बैक को चेक करेंगे तो यहाँ पे फुट पट्टी रख लेंगे और उसके बाद यहाँ बराबर करके नापेंगे कितना है। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा ही होगा मेरे हिसाब से। तो देखिए 33 के करीब आया है ये, हालांकि 31 हमारा वेस्ट है, अपर वेस्ट, लेकिन ये ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप साइड दबा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। लूज हो गया है चलेगा, टाइट नहीं होना चाहिए। तो अपर चेस्ट वगैरह जो भी है ये थोड़ा लूज है, लेकिन आप यहाँ पे दबा के बराबर कर सकते हो। अभी मैंने फ्रंट को नापा, अब ये बैक को नापेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे लूजिंग नहीं चाहिए ज़रा भी, थोड़ा सा हल्का सा 1/4 इंच होगा चलेगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह फुट रखा मैंने, और जो भी वहाँ था माइनस करके देखा तो देखिए 34 आया है। ये भी डार्ट को क्लोज करेंगे तो ये भी बराबर हो जाएगा। तो अपर चेस्ट पे लूज था तो उस हिसाब से आप कम कर लेना, दबा लेना। तो इस तरह कटिंग करते हो तो इस तरह से करके कोई बात नहीं होता है। आप अच्छी तरह से इसको करके आप दबा लोगे, साइड में जो मार्जिंग होता है इसीलिए होता है कम ज़्यादा करने के लिए। तो मेजरमेंट में कभी भी इधर उधर हो तो यहाँ पे कम ज़्यादा आप कर सकते हो। कटिंग में कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो नहीं सुधर सकता, लेकिन ये लूज
उस टाइट का तो सुधर ही सकता है। अभी हम इसका स्लीव्स कटिंग करके दिखा देंगे। तो 5 इंच की स्लीव्स कटिंग करनी है, तो मैं पहले 5 इंच का आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से 5 इंच का अगर समझो आपको स्लीव्स कटिंग करना है, तो जो भी आर्म होल हमारा था उससे क्वार्टर इंच बढ़ा के यहाँ पे निशान लगाएंगे इस तरह टर्न करके। तो इस तरह से स्लीव्स की कटिंग मैं करता हूँ, वो बता रहा हूँ आपको। तो इस तरह से टर्न करके लगा लेना है। या तो बाइसेप का नाप है तो यहाँ पे पहले लगा और उसी पे ला के ये टर्न करके मिला दो। तो मेरे पास तो मेजरमेंट नहीं आया बाइसेप का, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। ऐसे भी ये बैठ जाता है जो मैं बता रहा हूँ वो। इस तरह से बॉटम जो भी है निशान लगा लो। इस तरह का शेप दे के अच्छी तरह से यहाँ पे राउंडिंग का जो भी हमारा कैप हाइट है ऑटोमेटिक निकल गया है। तो मैं इस तरह से शेप करके और यहाँ पे आर्म होल का शेप लगा लेता हूँ, यानी कि स्लीव्स के आर्म होल का। अब इस तरह करके हम कटिंग कर लेंगे। तो ये तरीके से आप कटिंग करोगे स्लीव्स तो बहुत ही जल्दी होता है, बहुत ही ईजी होता है, कुछ इसमें होता ही नहीं है, एकदम ही ये समझो आसान होता है। तो इस तरीके से कटिंग करके मैंने कर लिया। अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे ताल वगैरह निकाल लेना है फ्रंट का, जो भी फ्रंट में हम शेप देते हैं उस तरह करके निकाल लेना है। तो मार्किंग करना है इस तरह से और निकाल लेना है। तो ये आधा इंच का ही निकालना है, ज़्यादा नहीं निकाला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। अब हमको शॉर्ट स्लीव्स करना है, तो इससे शॉर्ट भी कर सकते हो। थोड़ा लंबा चाहिए, जैसे ये मॉडल ने पहना है इस तरह का लंबा चाहिए, तो जो भी स्लीव चाहिए उसका लेंथ लगा लो। और इस तरह से उसी तरीके से जो मैंने कटिंग किया उसी तरह से करना है। तो इस पेपर पे नहीं है, छोटा पेपर है, तो मैं यहाँ मार्किंग करके आपको बता देता हूँ कि अगर लंबा स्लीव करना है तो किस तरह करना है। जो भी मोरी है यानी कि बॉटम है नाप लेना है और इस तरह से मिला लेना है आपको। तो इस तरह मिला के और वहाँ भी एक मार्किंग कर देता हूँ ताकि आपको बराबर समझ में आए। तो इस तरीके से करके आपकी स्लीव कटिंग हो जाएगी। तो इस तरह से लॉन्ग स्लीव हो जाएगा। लॉन्ग मतलब 11 इंच 10 इंच जो भी होता है आप कर सकते हो। आपको अगर 4 इंच का करना है 3 इंच का करना है तो कैसे करना है, तो ये मैंने स्ट्रेट कटिंग किया था। अगर ये 4 और 3 का करना है तो थोड़ा शेप में कटिंग होता है, यानी स्ट्रेट बिल्कुल नहीं होता है। तो देखिए मैं थोड़ा सा शेप करके लगा रहा हूँ इसको, यानी 4 इंच वाले को हल्का सा शेप देना है और 3 इंच वाले को ज़्यादा थोड़ा शेप देना है। इस तरीके से शेप करके कटिंग करोगे तो बराबर हो जाएगा। तो ये मैंने कटिंग किया हाफ स्लीव है, और ये 2 मैं कटिंग करने जा रहा हूँ वो कैप स्लीव है। तो इस तरीके से ये छोटे जो स्लीव होते हैं वो कैप स्लीव बोलते हैं। तो ये कैप में आता है, और एक और जो 3 इंच का आता है वो भी कैप स्लीव में आता है। तो इस तरीके से आपको कर लेना है, ठीक है। तो देखिए हम इस तरह से कर लिए, अभी ये परफेक्ट हो गया। अभी हम ये इसको मार्किंग करके आपको दिखा देते हैं कैसा दिखता है। आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का आइडिया, ये तरीका जो भी है पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। तो इस तरीके से मैं मार्किंग कर रहा हूँ और आपको दिखा देता हूँ किस तरह दिखाई देगा। ज़रा भी कट में प्रॉब्लम है सुधार लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आपके हाथ में है, जो भी इधर उधर करना है कर सकते हो, ऐसा कुछ अल्टर नहीं हो जाता है, कुछ दिक्कत नहीं होता है। तो ये मेरा कटिंग देखिए बराबर हो गया। मैं रख के आपको दिखाता हूँ कि मैंने जो कटिंग किया वो किस टाइप का दिखता है आपको। तो रख के मैंने दिखा दिया, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आएगा। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।